ये वो टर्निंग आ गया जी। यहाँ पर जैसे दुकानदार ने मुझे बताया था कि बाईं तरफ नीति को रास्ता जा रहा है नीचे को, और ऊपर को सुमना सुमना की तरफ जा रहा है। सुमना कोई गांव होगा ऊपर, और हमें तो जाना है नीति की तरफ। तो ये बाईं तरफ को मैंने गाड़ी घुमा दी। नीचे अभी ये नदी मेरे बाईं तरफ आ गई है। अब ये अपनी लक्ष्मण गंगा या धौली गंगा होगी, मुझे लगता है लक्ष्मण गंगा तो नहीं होगी। ये धौली गंगा मुझे लग रही है, जो जाके लक्ष्मण गंगा पे से में विसर्जित हो जाती है, मिल जाती है। मेरी जया मैडम भी जो है जीपीएस वाली बाएं के लिए कह रही है। ठीक कह रही होगी भाई, ये तो बहुत ज्ञानी है ये, लेकिन पता नहीं कभी कभी नाराज हो जाती है ये मुझे। आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो ये अब कह रही है मुझसे कि 14 किलोमीटर आपको चलना है और हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अरे फिर से बोल दो, रिकॉर्ड नहीं हुआ शायद। अभी वैसे मुझे कहीं पे अपनी इसमें जीप में 4x4 का यूज़ नहीं करना पड़ा। अभी 4x2 पे ही अपना जीप चल रही है। अभी ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं। तो खैर इसकी तो हाई क्लियरेंस है बहुत ज़बरदस्त, और ये तो खैर ऑफ रोडर है। इसमें तो इस गाड़ी के बारे में तो बताने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है। बड़े बड़े टायर दे दिए इसमें, चौड़े टायर दे दिए, 31 इंच का टायर दे दिया, बहुत हाइट दे दी टायर की। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अरे भाई साहब, सामने से गाड़ी आ गई है आर्मी की, और बिल्कुल टाइट। रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ। मुझे ही गाड़ी पीछे करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक राइट साइड में थोड़ा सा एक जगह है मेरे लिए। मैं अपनी गाड़ी को यहाँ दबा देता हूँ, शायद निकल जाए इसकी आर्मी का ट्रक। शार्प टर्न है और बिल्कुल पतली रोड है, और ट्रक जो है आर्मी के बिल्कुल काफ़ी चौड़े होते हैं, विड्थ काफ़ी होती है इन ट्रकों की। तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि अगर वो सामने से गाड़ी आ जाए, तो ट्रक आ जाए, तो उसको अपनी पोजीशन पहले से बनानी पड़ती है कि उसको निकलने की रास्ता मिल जाए, या मुझे रास्ता मिल जाए कि गाड़ी आपस में कहीं निकलते हुए पास करते हुए कहीं लग ना जाए। क्या खूबसूरत पहाड़ हैं पीछे, हैं बिल्कुल ड्राई, एकदम ऐसे दीवार की तरह सीधे बिल्कुल, और स्मोकी कलर के बिल्कुल ड्राई माउंटेन। और ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे 90 डिग्री की वॉल हो गई, एकदम दीवार हो कि बस दुनिया यहाँ तक है, ये पृथ्वी का आखिरी छोर है, ऐसा लग रहा है। इसके आगे तो पृथ्वी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इससे आगे जाना है तो फिर आपको कोई शटल चाहिए अमेरिका वालों की, जो ले जाएगी आपको नासा वालों की। ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है कि दुनिया यहाँ पर आके बस रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ से इसको हम पार होंगे, क्या होगा, तो आगे जाकर समझ में आएगा। फ़िलहाल तो मैं ध्यान देता हूँ अपने सड़क के ऊपर, लैंडस्लाइडिंग के एरिया में ताबड़तोड़ सड़क ख़राब है और काम चल रहा है। और थोड़ी सी भी भूल जो है वो भारी पड़ सकती है, तो अपना ध्यान पूरा रखना है। पहले रोड के ऊपर, पहले रोड पे ध्यान, फिर नज़ारों का ज्ञान। ओहो, क्या लाइन बनाई मैंने, पहले रोड पे ध्यान और फिर नज़ारों का ज्ञान। ये तो मैं ज्ञानी हो गया ऐसी बातें कर करके। फिर हम सामने व्यू के आने वाले हैं टर्निंग करके। वो वाला पहाड़ जो मुझे बहुत देर से
टेम्पटेशन दे रहा है वो फिर मेरे सामने आ गया। ऐसा लग रहा है इसके पीछे, मेरे को लगता है ये बाउंड्री है हमारे, शायद इसके पीछे शायद नीति पास या उधर तरफ पे तिब्बत का एरिया होगा। ये तो बिल्कुल ही एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम दीवार है सामने पूरी सीधी। कमाल है, कुदरत भी कमाल है, ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस पे तो रास्ता निकालना बड़ा मुश्किल है, इस पहाड़ पे तो काटना ही बड़ा मुश्किल है। कितना कितना काटेंगे वो रास्ता बनाने के लिए। ये तो कोई दर्रा होगा इस पहाड़ के अगल बगल में कहीं से, जहाँ से ये रोड आगे जाती होगी। और रोड अभी शायद आगे जाएगी ज़रूर इस, अभी तो मैं चलो खैर मजाक की बात कर रहा था कि दुनिया ख़त्म हो रही है सब, लेकिन अभी जो मेरा डिस्टेंस बता रहा है वो आगे ज़रूर कोई दर्रा होगा या फिर सड़क घूम के दूसरी तरफ चली जाएगी उस तरफ। ये जो गांव में अभी पीछे देख रहा था थोड़ी देर पहले, ये है बम्पा गांव, बम्पा विलेज। अभी छोटा सा गांव लग रहा है मेरे को, और नई कंस्ट्रक्शन, कुछ जो भी घर नज़र आ रहे हैं कुछ नए नए से नज़र आ रहे हैं यहाँ बने हुए। जैसे पीछे मलारी में एकदम अपना मलारी गांव आया था, वो बिल्कुल पुराना, सदियों पुराना गांव ऐसा दिखा। यहाँ पर कुछ जितने भी, या तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट की वजह से यहाँ पर कुछ बिल्डिंग ऐसी बनी हुई है, मकान ऐसे बने हुए हैं, कमरे, यहाँ स्टाफ वगैरह रहता है, BRO के सब यहाँ पर कुछ सेटअप होगा, या जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके यहाँ पर मकान है जो इस सड़क में BRO की हेल्प करते हैं। और ऊपर जाने के बाद शायद अब ये देख रहे हैं सब कंस्ट्रक्शन में नए नई बिल्डिंग हैं ये जो बनी हुई हैं, और यहाँ पर सरकारी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। कुछ थोड़े से मकान हैं यहाँ पर पुराने बने हुए बीच बीच में नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मकान जो घर बने हुए हैं वो नए बने हुए हैं सब। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पर सरकारी मकान हैं जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट है। एक गांव और सामने आ गया है, ये गांव घमसाली होगा, पता नहीं, इनसे पूछता हूँ। ये सामने, ये जो सामने गांव कौन सा आ रहा है जो हमारे, ये घमसाली है। हाँ। अच्छा, उससे आगे नीति, इसके साथ क्या कह रही है माता जी? माता जी मैं आपको ले जाता, लेकिन मेरी गाड़ी में जगह, और नीति को यहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे होगा। कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर आ गया। नीति में भी गांव है, रुकने का है वहाँ। हाँ। तो रास्ता तो नजर नहीं आ रहा मेरे को यहाँ से कहीं। वो ये सर ये रोड जा रही है यहाँ से ना, वहाँ से गोठिंग मैंने रोड तो काफी ऊपर जा रही, मगर अच्छा कोई दर्रा होगा बीच में जहाँ से रोड निकल रहा होगा। हाँ, ये पहाड़ को तो मैं बहुत दूर से देखता आ रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे एकदम सीधा पहाड़ है। तो ये है जी आगे सामने जो गांव आ रहा है। मुझे वहीं अभी लोकल BRO वाले बंदे को मिल गया, स्टाफ का बंदा, वो कह रहा है ये घमसाली गांव है और इससे 5 किलोमीटर आगे लगभग लास्ट डेस्टिनेशन है जो मेरी नीति गांव है। और लेकिन रास्ता यहाँ से नीति के लिए कहीं नज़र नहीं आ रहा। मैं तो बड़ा दिमाग को जोर दे रहा हूँ कि रास्ता कहाँ से निकल रहा हो। ज़रूर कोई तंग दर्रा होगा इस पहाड़ के बीच में जहाँ से ये रोड आगे जा रही होगी। वो नीति गांव अपना घमसाली गांव में पहुंच के ही आइडिया लगेगा। जब वो सड़क का व्यू सामने किसी दर्रे की तरफ निकलेगा तो बात समझ में आएगी, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। ट्रैक है घमसाली से, मैंने गूगल में देखा था, तो यहाँ तक ट्रैक निकलता है। तो फिलहाल तो अपन बढ़ रहे हैं घमसाली की तरफ।
ये घमशाली से पहले एक लोहे का ब्रिज है और ये रोड ऊपर उठने लग गई अब गांव की तरफ जाती हुई। मेरा जीपीएस वाली मैडम बता रही है कि पहला बायां मोड़ लें। बहुत देर बाद बोली है, मैं उदास हो गया था, बड़ी देर बाद इसकी आवाज़ सुनी है मैंने। यहाँ पर पानी, सड़क ख़त्म है एकदम। ये सामने मेरे को जो नज़र आ रहा है ये रोड इसी दर्रे में से होकर नीति की तरफ जाएगी, ऐसा मेरे को लग रहा है। दाईं तरफ में जो सामने एक बर्फ़ नज़र आ रही है तो ये रोड उधर को ही जाएगी शायद, और नीति, और वहाँ से नीति पास को जाएगी, ऐसा मुझे इस टाइम ऐसी फीलिंग आ रही है। ये आ गया जी घमशाली, और घमशाली के अंदर एंटर करके देखा जाए एक बार। 5 किलोमीटर तक इसी मार्ग पर चलें और आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मेरा जीपीएस कह रहा है कि अगले 5 किलोमीटर बाद अब अपना नीति के पास नीति तक पहुंचने का हो जाएगा, अपना लास्ट 0 पॉइंट आ जाएगा। फिलहाल तो मैं घमशाली के अंदर वाली जो गांव की रोड है उस पर चल रहा हूँ। अगले चौराहे पर यू टर्न लें और ये रोड कहीं ना कहीं आगे जाके गांव के बीच में ख़त्म हो जाएगी। अभी एक प्रॉब्लम मेरे लिए होगी वो ये समझने वाली होगी कि यहाँ पर रुका जाए या नीति पहुँचकर नीति रुका जाए। अभी आगे जाके थोड़ा सा रुक के सोचता हूँ। अभी कैंपिंग करनी है और इसकी जगह भी सही चाहिए। तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय है और सूरज बहुत तेज़ रोशनी सूरज की आ रही है, बहुत तेज़ सूरज चमक रहा है इस वक्त। और व्यू तो ओपन है लेकिन बहुत तेज़ ज़्यादा रोशनी की वजह से भी कुछ मुझे लग रहा है कि शायद रिकॉर्डिंग में कहीं प्रॉब्लम आएगी, कितना क्लियर ना हो, क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत तेज़ और तीखी रोशनी है। लेकिन फिर भी रिकॉर्ड तो खैर करता हूँ, 360 डिग्री व्यू बनाता हूँ अपना इसका पूरा, इस विलेज का। ये मेरा कैंपिंग साइट है, सामने ग्रिजली खड़ा हुआ है, ये मेरा कैंप है जो आज इस टाइम, क्योंकि रहना तो गाड़ी के अंदर ही हो रहा है, तो ये अब मेरा कैंप स्टोर का काम कर रहा है कि अपना सारा सामान मैं इसके अंदर जो है रख लेता हूँ और अपना अंदर रहने की जो जगह है वो खाली कर देता हूँ गाड़ी में, तो उसमें सोना आराम से हो जाता है। पीछे एक स्नो व्यू है, एक कोई पीक है पीछे, बर्फ़ ढकी है मेरे ख्याल से। ये इसका कोई नाम नहीं है, वैसे एक अच्छी ऊंचाई वाली पीक है, तो यहाँ पर उसका स्नो है। और नीचे एक मंदिर आपको दिख रहा होगा, ये आईटीबीपी वालों ने मंदिर बनाया है, क्योंकि आईटीबीपी की पोस्ट भी बिल्कुल नज़दीक में ही है मेरे बाईं तरफ में। और ये एक घर है, जीप के आगे ही बिल्कुल छोटी एक रोड है जो नीचे से ऊपर घमशाली को आ रही है अपना जोशीमठ से। ये सिंगल रोड ही है यहाँ पर, यहाँ तक आने के लिए, जो अभी है शायद वीडियो में नज़र नहीं आ रही है। तो रोड साइड पे ही ये खेत है जिस पे मुझे गांव वाले ने परमिशन दे दी, उनका ये मकान है, घर है, और उसमें ये शटर लगा हुआ है, इसमें उनका दुकान है ग्रॉसरी, मतलब कुछ अनाज वगैरह की और मिक्स। और ये जो है पीछे का पहाड़ है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इसमें भी ऊपर एक ऊंची पीक नज़र आ रही है जिसमें थोड़ी बर्फ़ भी है। कल शाम को भी बहुत अच्छा लग रहा था इसको देख के। और ये अपना बैक साइड ये विलेज व्यू है, गांव का मकान एक नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये इसका मैं जो कैमरा घुमा रहा हूँ, ये पीछे एक पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, ये ड्राई माउंटेन है बिल्कुल। आईटीबीपी वालों की गाड़ियाँ और सब अपने अपने सुबह के काम के लिए रेडी हो रही हैं। इसमें आवाज़ आ रही होगी आपको ट्रक की। ये जो अब सामने का सीन है, ये दर्रा सा जो नज़र आ रहा है, ये नीति विलेज और उससे आगे नीति पास होते हुए तिब्बत बॉर्डर तक का जाने का रास्ता है।
जो रास्ता भी यहाँ से नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से लेकिन इसी दर्रे से होके आगे जब मैं नीति की तरफ जाऊँगा तो वो यही रास्ता है जो मुझे बताया गया था, क्योंकि चारों तरफ तो सब व्यू लॉक्ड है पहाड़ों की वजह से, बस एक ये दर्रा नज़र आ रहा है। तो यहाँ से वो रास्ता निकला हुआ है नीति विलेज में जाने का। और ये एक मकान बना हुआ है, यहाँ पर भी कुछ कैंटीन टाइप की है, कुछ यहाँ पर एक तरह का, यहाँ पर गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो आती हैं, अपना टैक्सी वगैरह लोग यहाँ पर रुकते हैं। इस ज़्यादा मैं रिकॉर्डिंग लेना नहीं चाह रहा, ये ITBP पोस्ट है। और ये मेरा वॉशिंग बाथिंग टेंट है, और ये है पूरा 360 डिग्री व्यू मेरी लोकेशन का। और ये वो ग्रीनफील्ड खेत है, यहाँ पर ये लोग गांव वाले मटर, राजमा, आलू की खेती करते हैं। इस टाइम तो फसल कट चुकी है, तो खेत इनका भाई साहब का जो है खाली था। तो कल जब मैं आया था तो मेरे को ये मिले, तो मैंने इनसे पूछा मैं यहाँ पर अपना कैंप कर सकता हूँ, तो उन्होंने परमिशन दे दी। तो ठीक है, रोड साइड पे कैंप करने की परमिशन मिल गई, और जो है गाड़ी भी ढंग से पार्क हो गई, और गाड़ी से सामान निकाल के रखने में भी इजी रहेगा, क्योंकि कैंप बिल्कुल गाड़ी के साथ ही, जीप के साथ ही लगा दिया मैंने अपने।